स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्यूचर डिजिटल। आप सभी का स्वागत है और आशा करते हैं कि आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। लास्ट क्लास हमने क्वेश्चंस दिया था आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। उसके असाइनमेंट की जो कॉपी है वो अपलोड भी कर चुके हैं एप्लीकेशन पे। वहाँ असाइनमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और उस क्वेश्चंस को रख के आप लोग सॉल्व करेंगे और वहाँ पर ही आप लोग सॉल्व करने के बाद आप सबमिट भी कर देंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे उसका नोटिफिकेशन मुझे मिल जाएगा, मैं उसको चेक कर लूंगा और आपके आंसर को वेरीफाई कर दूंगा। तो एक तरीका से सारा जो कंप्लीट पैकेज यहाँ पर द फ्यूचर डिजिटल है वहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग उसको अच्छे से यूज कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं इस क्लास को ज्वाइन करना तो द फ्यूचर डिजिटल एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करना होगा। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उसके बाद आप बैच रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, तभी आप लोगों को क्लास 11th के फिजिक्स बैच में ऐड कर लिया जाएगा। जब बैच रिक्वेस्ट आप लोग भेजने के लिए जाएंगे तो वहां पर आप लोगों से एक बैच कोड पूछा जाएगा। बैच कोड है आपका PHY, आप नोट कर लेंगे। बैच कोड हमारा है फिजिक्स के लिए PHY TFDF11, ये हमारा बैच कोड है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं चीज़ों को यहाँ से डाउनलोड और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन सोल्व किए थे तो उनका जो कुछ डॉट था, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डॉट यहाँ पर उनका क्लियर कर देते हैं। देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन था, राइट ऑन द एग्जाम्पल ऑफ 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आप लोग लिख चुके हैं, किसी बच्चे ने डॉट नहीं पूछा है। ये भी आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लोग आसानी से सोल्व कर लेंगे। ये एक बच्चे का डॉट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कि इफ अल्फा एंड बीटा इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन फाइंड अल्फा माइनस बीटा। ये तो इसको हम सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर आप लोग समझेंगे चीजों को किस तरीका से सोल्व किया जाता है। कह रहा है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका दो सोल्यूशन है, एक है अल्फा और एक है बीटा। पूछ रहा है अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सोल्यूशन है तो एक होगा अल्फा आपका, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी, ठीक है। अल्फा का वैल्यू होता है माइनस बी प्लस, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे रूट डी, रूट अंडर डी। डी कितना होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये आपका अल्फा का वैल्यू होता है। और बीटा कितना होता है, तो बीटा आपका होता है माइनस बी, यहाँ पर आप माइनस लगा देंगे प्लस के जगह पे, तो ये आ जाएगा आपका बीटा। तो अल्फा निकल गया, बीटा निकलेगा, दो को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा निकल के सामने आ जाएगा। तो ये चीज यहाँ से, ठीक है, आंसर आएगा रूट अंडर डी/a अगर सोल्व करेंगे तो। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या आपके पास हो जाएगा, देखिए अगर ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर ये इक्वेशन है तो इसमें सम कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस b/a, जैसा कि लास्ट क्लास में हम बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a, इसके बराबर होता है। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ये चीज, ये आपको मेथड 2 है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा होता है, यहाँ से आप लगते हैं c/a। अब आप लोगों को निकालना है क्या, अल्फा माइनस बीटा। देखिए अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, जैसे लास्ट क्लास में एक हम बताए थे यहाँ पे आप लोगों को कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसको ये कर दीजिए माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा के ये रख लीजिए और सोल्व कर दीजिए। तो वहां से भी क्या हो जाएगा, आपका अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। ये दोनों मेथड है, दोनों मेथड से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डॉट आया था, अगर फिर भी और भी डॉट आता है, ठीक है, आप लोग सभी बच्चे पूछते नहीं है, तो अगर फिर भी आप लोग को और डॉट आता है तो आप लोग मैसेज कीजिए, एप्लीकेशन पर भी मैसेज कर सकते हैं। आप लोग मैसेज करेंगे तो जैसे आज हम ये डॉट क्लियर किए हैं वैसे ही नेक्स्ट क्लास में और सारे डॉट हम यहाँ पर क्लियर करते चले जाएंगे। जो होमवर्क डॉट, जो वर्क डॉट है उसका सेशन हम सबसे पहले यहाँ पर लेके आ जाएंगे लेक्चर से पहले। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, यानी कि 3 क्लास ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किए थे, 3 में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन किए थे और लेक्चर नंबर 4 आज हम करने वाले हैं लॉगरिथम, ठीक है, कि लॉग का यूज कैसे करेंगे। ये तो देखिए लॉगरिथम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी एप्लीकेशंस है इनके, बट फिजिक्स में भी इसके एप्लीकेशंस है। जो फिजिक्स में एप्लीकेशंस है उन्हीं चीज़ों को हम आज करने वाले हैं और लॉगरिथम का आज एक ही लेक्चर होगा और सारी डॉट आपकी क्लियर हो जाएगी लॉगरिथम का। तो यहाँ पर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लॉगरिथम का स्टार्ट करते हैं कि लॉगरिथम होता क्या है। जैसे लॉगरिथम, देखिए इट इज एन इफेक्टिव टूल यूज टू मेक कंप्लीटेड कैलकुलेशन इन अ सिंपलर मैनर। कह रहा है कि देखिए लॉग क्या है, एक तरह का इफेक्टिव टूल है। इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावशाली, टूल्स है जो क्या करता है, किसी भी
जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है उसको सिंपल मैनर में सोल्व किया जाता है लॉगरिथम का यूज करके, ठीक है। लॉगरिथम का यूज करके हम लोग जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है उसको सिंपल मैनर में सोल्व कर सकते हैं ये चीज। तो अब लॉगरिथम लिखा कैसे आता है, देखिए एन एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म, अगर कोई एक्सप्रेशन कहीं पर इस फॉर्म में लिखा हुआ है लॉग ए बी, लॉग ए बी, अगर यहाँ पे ऐसे करके कहीं भी कोई फंक्शन आपको दिख जाए, कोई एक्सप्रेशन दिख जाए, तब ये लॉगरिथम कहलाता है। इस तरह के ये पहचानने का तरीका है कि लॉग ऐसे लिखा रहेगा, जैसे हो जाएगा कहीं पे लिखा है लॉग 4 और यहाँ नीचे लिखा हुआ है 5, लॉग 9 10 ऐसे करके लिखा हुआ है, तो ये एक तरह से क्या होता है, लॉगरिथम होता है। बट लॉगरिथम को डिफाइन करने के लिए देखिए ये जो ए और बी लिखा होता है ऊपर में और नीचे में जो चीज लिखा होता है लॉग के बगल में, तो ये बी भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ए भी 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये जो बी है और ए है, ध्यान देंगे बी जो है ऊपर वाला है उसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट, और नीचे वाला जो होता है उसको बोलते हैं बेस, ठीक है। अगर लॉग यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है लॉग, तो जो ऊपर में होता है उसको आर्गुमेंट बोलते हैं और बेस को बोलते हैं, नीचे वाले को बेस बोलते हैं। तो आर्गुमेंट और बेस दोनों में से कोई भी निगेटिव नहीं होना चाहिए लॉग को डिफाइन करने के लिए, कि ऐसा नहीं जो मन में आया लिख दिए। लॉग को डिफाइन करने के लिए ये सही सही लिखा जाएगा तब जब बेस या आर्गुमेंट ये दोनों के दोनों 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, साथ ही साथ जो इसका बेस है ये कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये अनडिफाइंड हो जाएगा लॉग, ठीक है। तो ये चीजें कंडीशन ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं लॉग है कुछ भी लिख दिए तो ये सही हो जाएगा। लॉग को लिखते समय इसका बेस आर्गुमेंट दोनों 0 से बड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ इसका बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अब देखिए इसको पढ़ते हम लोग क्या है, अगर लॉग बी ए लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ेंगे लॉग ए बी या बी ए नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रीड एज लॉग बी टू द बेस ए। इसको क्या पढ़ते हैं, लॉग बी टू द बेस ए, लॉग बी ऊपर वाला टू द बेस ए, किस बेस पर है, ए बेस पर। तो ये आपका होता है लॉगरिथम का सिंबल और लिखने का तरीका। जैसे एग्जांपल देख लीजिए लॉग 5 4, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉग 5 टू द बेस 4, ठीक है। इसको पढ़ेंगे log 5 टू द बेस 4, और ये डिफाइंड है, क्यों डिफाइंड है, क्योंकि इसका आर्गुमेंट और बेस दोनों 0 से बड़ा है और इसका बेस 1 के बराबर नहीं है क्योंकि 4 है। फिर यहाँ पर देखिए आप लोग log -2 टू द बेस 8, ये अनडिफाइंड नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इसका आर्गुमेंट -2 हो गया जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा, ये डिफाइंड नहीं होगा, तो ये चीज है। फिर यहाँ पर log हाफ टू द बेस 6, ये आपका डिफाइंड है, दोनों 0 से बड़ा है और बेस 1 के बराबर है भी नहीं, एटसेट्रा। तो इस तरह से आप लोग लॉग लिख सकते हैं। चलिए आप लोग 5 एग्जांपल लिखिए लॉगरिथम का, कि लॉग लिखिए, 5 लॉग लिखिए, ठीक है। और पढ़ते क्या है, इसको पढ़ना भी यहाँ पे आना चाहिए। देखिए अगर आप रीड नहीं कर पाएंगे तो चीजें आप लोग से सोल्व नहीं हो पाएगा। तो लॉग ये हाफ टू द बेस 6, इस तरीका से हम लोग लॉग को पढ़ते हैं। तो इस स्लाइड में आप लोग लॉग को लिखना और साथ ही साथ लॉग को पहचानना कि कहाँ पर लॉग लिखा हुआ है, ये चीज सीख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ ये अब देखिए कुछ यूजफुल फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे यूजफुल फॉर्मूला क्या है, इससे पहले हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं, नोट को देख लेते हैं, ठीक है। ये नोट्स वाले को देख लेते हैं, फिर हम लोग इस यूजफुल फॉर्मूला पे जाएंगे और फॉर्मूला के एप्लीकेशन पे जाएंगे। नोट यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ बेस ऑफ लॉग इज नॉट गिवन, अगर लॉग का बेस नहीं दे रखा है, ध्यान से देखेंगे, अगर लॉग का बेस नहीं दे रखा है, बेस किसको बोलते हैं हम लोग, जैसे कि लॉग ऐसे हम लोग लिखते हैं, लॉग जो नीचे वाला होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, बेस हमेशा नीचे होता है। जैसे लॉग बी लिखा हुआ है और यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेस हो गया आपका ये, अगर ये वाला नीचे वाला हो गया बेस। तो अगर कहीं पर नीचे वाले कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जैसे सिंपली लिख दिया कि log 4, ठीक है, कहीं पर ऐसे लिख दिया कि log 4 लिख दिया सिंपली, बेस में कुछ नहीं दे रखा है, तब इसको क्या किया जाता है, गिवन देन इट इज अंडरस्टूड 10 इन जनरल, तब ये माना जाता है कि इसका बेस 10 है। समझ रहे हैं कि अगर कहीं पर log का बेस नहीं दे रखा है तब इन जनरल ये 10 समझा जाता है अपने आप, ठीक है। बट इन कैलकुलस, देखिए अब कैलकुलस क्या होता है, कैलकुलस होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जो चैप्टर है उसको हम लोग कैलकुलस बोलते हैं। तो अगर कहीं पर लॉग का बेस नहीं दे रखा है तो उसका अपने आप समझा जाता है 10, लेकिन अगर चैप्टर कैलकुलस का हो तब ये समझा जाता है ई, ठीक है। तभी क्या समझा जाता है, बेस ई समझा जाता है। ई को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, ई समझा जाता है, यानी कि log ए दे रखा है और यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है और चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलस, तो ई समझेंगे। और अगर इन जनरल कोई भी चैप्टर है कैलकुलस के अलावा तब उसको 10 समझा जाएगा, तो log ए टू द बेस ई, ठीक है। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए log ई को अगर बेस ई है इतना, log बेस ई में इसको हम लोग ln भी लिखते हैं, इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ln।
मतलब ln का मतलब होता है कि log टू द बेस e, और यहाँ से a का a रख दिया, तो ये भी ध्यान रखना है कि ln का क्या मतलब होता है। अब ये जो e है वो e है क्या, ठीक है, जो e आप समझ रहे हैं ये है एक्सपोनेंशियल नंबर, और इसका वैल्यू होता है 2.7182 के बराबर होता है इसका वैल्यू। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर, जो कि समझना चाहिए आप लोगों को कि इन जनरली 10 लेकिन कैलकुलस में e समझा जाता है। अब यहाँ पर कुछ यूजफुल फॉर्मूले हैं आपके लॉगरिथम के, यही ये जो फॉर्मूले हैं ना, यही आप लोगों को काम आने वाले हैं, और यही आप लोगों को ध्यान रखना है। एक एक करके फॉर्मूला को समझिए, फिर हम एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लॉग ए बी, ये है लॉग ए बी, लॉग ए टू द बेस बी, ये लिखा हुआ है, और इसका वैल्यू है x के बराबर। लॉग ए टू द बेस बी का वैल्यू है x के बराबर, तब यहाँ से a इक्वल टू, ठीक है, a इक्वल टू b टू द पावर x लिख सकते हैं हम लोग, a इक्वल टू b टू द पावर x। ठीक है, अगर ये सही है तो a का वैल्यू b टू द पावर x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये a ऊपर वाला आर्गुमेंट, और ये चलेगा b टू द पावर x, ये यहाँ से चले जाएगा। तो ध्यान अभी हम लोग क्वेश्चन इस पे करेंगे। ठीक है, ये चीज। सेकंड देखिए कि अगर दो लॉग है लिखा हुआ, लॉग ए टू द बेस बी, लॉग सी टू द बेस बी। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जिस दो हम लोग लॉग को जोड़ रहे हैं दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, आर्गुमेंट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम है, और दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो एडिशन के बाद क्या होता है कि जो आर्गुमेंट होता है वो प्रोडक्ट में चले जाता है, यानी कि लॉग ए सी टू द बेस बी हो जाता है। तो ये है आपका एडिशन फॉर्मूला लॉग का, लेकिन दोनों का बेस सेम होना चाहिए, बेस अलग अलग होगा तब ये वैलिड नहीं होगा, तो दोनों प्रोडक्ट में चल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि लॉग 4, ठीक है, और प्लस लॉग 5, इसका वैल्यू कितना होगा, ये बताइए, इसका वैल्यू कितना होगा, log 4 प्लस log 5 इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे इसका, देखिए सबसे पहले आप चेक कीजिए कि क्या दोनों का बेस सेम है, तो सर यहाँ पर बेस दिया ही नहीं है, बेस नहीं दिया है तो 10 मानेंगे, तो यहाँ पर 10 है, यहाँ भी 10 है, चलिए बेस सेम है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, बेस अगर सेम है तो सर इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, लॉग, फिर यहाँ पर बेस तो वही रहेगा जो उसमें था, और साथ ही साथ आर्गुमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 इंटू 5 यानी कि आ जाएगा 20। तो इस तरीका से हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए थर्ड नंबर में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर प्लस में रहता है तो ये मल्टीप्लाई में चले जाता है बेस ये इसका आर्गुमेंट, लेकिन माइनस में है तब ये डिवीजन में चले जाएगा, माइनस में है तो ये a अपॉन सी हो जाएगा। तो ये चीजें है, ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन फार्मूला है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर log 1 टू द बेस b, देखिए अगर log है उसका आर्गुमेंट 1 है, चाहे बेस कुछ भी हो तो इसका वैल्यू होता है 0, हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर log 1 का वैल्यू हमेशा कितना आता है, 0 होता है। अब log a टू द बेस a, अब यहाँ पर क्या है कि log का बेस और आर्गुमेंट दोनों एक जैसा है, log का बेस और आर्गुमेंट दोनों एक जैसा है, तब इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। अगर log का बेस और आर्गुमेंट सेम हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका कि log a टू द पावर n टू द बेस b, log a टू द पावर n, यहाँ पे आर्गुमेंट में क्या है a टू द पावर n, इसको सोल्व करने के बाद ये n क्या होता है, पीछे मल्टीप्लाई में चले जाता है, तो ये बच जाता है n log a टू द बेस b। तो ये आपका 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका लॉगरिथम का, आप लोग यूज करेंगे तो आप लोगों को लॉगरिथम में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जो हम लोग अभी फॉर्मूला पर हैं उसका कुछ एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ताकि जो चीजें हैं वो और समझ में आ जाए, क्लियरिटी के साथ आप लोग इनको देख पाए। ठीक है, उसके बाद होमवर्क दे देंगे 2-4, तो आप लोग होमवर्क करके आएंगे, घर पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और प्रॉब्लम जो है आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स है कि log 2 प्लस log 3 प्लस log 4 इक्वल टू 3 log 2 प्लस log 3, ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसका वैल्यू log 2 प्लस log 3 प्लस log 4 का वैल्यू होगा 3 log 2 प्लस log 3, इसको साबित करना है, आप लोग को प्रूफ करना है। कैसे करेंगे इसको प्रूफ, ठीक है, देखिए प्रूफ करने के लिए तरीका क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये चीज, अब लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग उठाते हैं, log 2 प्लस log 3 प्लस log 4, यहाँ किसी का भी बेस नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है तो क्या समझा जाएगा, 10 समझा जाएगा, बिकॉज आप कैलकुलस पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, ये जनरल मैथमेटिक्स है 10। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर log 4 है, इसमें log 4 वाला कैंसिल हो गया, यानी कि 2 वाला है, तो 2 वाला को रहने देंगे, log 2, log 3 भी यहाँ पर प्रेजेंट है, log 3 रहने देंगे, और log 4 को आप लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2। ठीक है, log 4 का क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए log 2 प्लस log 3
और ये पावर में है तो ये पावर क्या होगा, पीछे चले जाएगा यहाँ पर 2, तो ये कितना बच गया 2 log 2। अब देखिए यहाँ पर log 2 और 2 log 2 दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि आ गया 3 log 2 प्लस log 3 जो कि RHS के बराबर है। ये प्रूफ हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर एप्लीकेशन हम बस सिखा रहे थे, ये पावर वाले का एप्लीकेशन इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है, ये चीज है, ये फॉर्मूला। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर उसी प्रकार का है, ये प्रूफ करना है कि log 60 टू द बेस 6। अब यहाँ पर देखिए बेस कितना है, 6 है, इसको साबित करना है कि इसका वैल्यू बराबर है 1 प्लस log 2 टू द बेस 6 प्लस log 5 टू द बेस 6, इसके बराबर है, ये आपको साबित करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर कंबाइंड है, log 60 लिखा हुआ है और इसको स्प्लिट करके 3 भाग में तोड़ देना है। तो कैसे तोड़ेंगे हम लोग, देखिए LHS यहाँ पे उठाएंगे log 66। अब देखिए log 60 को आप लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 10, 60 को लिख सकते हैं 6 इंटू 10। अब यहाँ पर ये क्या है, प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में है तो इसका रिवर्स आप जाइए, इस फॉर्मूला का आप लोग रिवर्स जाइए कि अगर प्लस में रहता है तो प्रोडक्ट में जाता है, तो प्रोडक्ट में रहेगा तो कहाँ चल जाएगा, प्लस में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट में है तो इसको प्लस में चले जाएगा, कितना जाएगा log 6 टू द बेस 6 और साथ ही साथ 10 है तो log 10 टू द बेस 6, ये आपका चले गया। अब log 6 टू द बेस 6 इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1, क्योंकि log का बेस और आर्गुमेंट अगर सेम हो इसका वैल्यू होता है 1, हमेशा आप लोग इसको याद रखेंगे, ये 5 नंबर प्रॉपर्टीज इसका, ठीक है, यूजफुल फॉर्मूला। तो ये चीज, अब फिर यहाँ से बच गया आपका 10 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए 1 आ गया, फिर 1 प्लस, अब ये फिर से आपका प्रोडक्ट में है तो अब हम पीछे बैक एडिशन में जा सकते हैं, तो log 2 टू द बेस 6 प्लस log 5 टू द बेस 6, ये आपका RHS है और ये आपका साबित हो चुका है। यही आप लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरह के जो एप्लीकेशन है यहाँ पर वो आप लोगों को ध्यान में आना चाहिए। तो होप कि ये जो 2 क्वेश्चन है उसमें सारे एप्लीकेशन आप लोगों के पास आ गए होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं लॉग का। ये जरूरी है आप लोगों के लिए, कभी कभी ये एनालिसिस करने के लिए आ जाएगा। जैसे है क्या, यहाँ पर देखिए पहला चीज क्या है कि log a टू द बेस b, यहाँ पर देखिए log a टू द बेस b, यहाँ पर बेस b है। अगर हम चाहते हैं कि इसके बेस को चेंज करें, किसी भी इंटायर किसी भी चीजों में हम चेंज कर सकते हैं, log a टू द बेस b, हम चाहते हैं कि इसका बेस c बना दे, तो तरीका क्या है, देखिए log a टू द बेस c, सीधा लिख दिए, ऊपर में a है तो log a टू द बेस c डिवाइडेड बाय log b टू द बेस c, ऐसे तरीका से हम लोग इसको लिखेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। जैसे अब इसका एक एग्जांपल आप लोग समझ लीजिए कि आपके पास है log 4 टू द बेस 5 है, ठीक है। अब चाहते हैं कि इसको 10 के बेस में कन्वर्ट करें, तो कैसे करेंगे, सिंपली सर यहाँ पे इक्वल हो जाएगा किसके, log, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना log 4 है सर, और आप 10 में चाहते हैं तो ऊपर में 4 और नीचे यहाँ पर 10 दे दीजिए, टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय, और इसको क्या लिखेंगे सर आप, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि log 5 और टू द बेस 10। तो यही आपका क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। एक और चीज यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, सेकंड नंबर में लिखेंगे, इसको थर्ड ले जाएंगे कि क्या, कि अगर आप बेस को इंटरचेंज करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब आर्गुमेंट और बेस को इंटरचेंज करना चाहते हैं, जैसे log AB है तो आप चाहते हैं कि बेस यहाँ ये ए यहाँ पे आ जाए बेस में और बी ऊपर चल जाए, तो सिंपली आप लोग क्या कीजिए कि अगर यहाँ पे थर्ड नंबर में लिखेंगे कि अगर आपके पास है log AB, ए इसका आर्गुमेंट है, ए और बी इसका क्या है, बेस है, ये आपका हो गया ए आर्गुमेंट है और बी बेस है। अगर आप चाहते हैं कि इसको इंटरचेंज करें ए और बी को, तो सीधा इक्वल होता है 1/log, इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है, 1 बाई करके log इसको कर दीजिए, बी ऊपर भेज दीजिए आर्गुमेंट में और बेस में ए आ गया। तो ये आपका ये भी फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। सेकंड नंबर में इसको लिखेंगे, अब थर्ड नंबर में यहाँ पर इसको लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्या, देखिए log AB, यहाँ पे log है और इसका आर्गुमेंट a है और बेस इसका b है, इसका वैल्यू 0 से बड़ा होता है। log का वैल्यू देखिए निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी, लेकिन ये 0 से बड़ा होता है यदि a और b दोनों 1 से बड़ा हो, ठीक है। देखिए अगर a और b बेस और आर्गुमेंट दोनों का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो, तब ये जो log होता है वो 0 से बड़ा होता है, या फिर दोनों का वैल्यू 1 से छोटा हो। समझना कि अगर दोनों का वैल्यू या तो 1 से बड़ा हो या दोनों का वैल्यू 1 से छोटा हो, तब ये log होगा ये पॉजिटिव होता है, अदरवाइज नेगेटिव होता है। अब आप इसका एग्जांपल समझ लीजिए कि log 5 टू द बेस 1/2। अब यहाँ पर देखिए आर्गुमेंट क्या है, 5 है जो कि 1 से बड़ा है और ये नीचे क्या है 1 से छोटा है। तो
अगर दोनों 1 से बड़ा होता या दोनों 1 से छोटा होता तब इसका वैल्यू पॉजिटिव होता, लेकिन एक 1 से बड़ा है और एक 1 यहाँ पे 1 से छोटा है, तो ये आ जाएगा आपका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये उसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ पे 1/3 1/2 दोनों 1 से छोटा है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे क्या है 5 है और 4 है, दोनों 1 से बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर भी ये क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। तो किस लॉग का वैल्यू पॉजिटिव होगा, किस लॉग का वैल्यू नेगेटिव होगा, तो ये चीजें आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और एनालाइज कर भी सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है तो बताइएगा, मुझे कमेंट करके मैसेज कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से आपको क्लियर कर देंगे ये डॉट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए क्लास का, कोई दिक्कत होता है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, और अधिक से अधिक बच्चों को बैच में जोड़िए और होमवर्क रेगुलर किया कीजिए। होमवर्क नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। अभी भी बैच में बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों को जो भी यहाँ पर एजुकेशन है, चीज़ें हैं, वो बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है, तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए। ऐसा है कि नहीं इग्नोर करते हैं, इग्नोर करते चले जाएंगे, बाद में एक ऐसा आएगा कि फिजिक्स शुरू होगा तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है, देखिए कितना सारा यूनिवर्सिटी कॉलेज है, क्लासेस बंद है, बट एग्जाम हो रही है, बोल रहा है कि एग्जाम लेंगे ही लेंगे, चाहे जैसे भी लेना है। तो एग्जाम आप लोग का भी होना है। ये जो समय है वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अब महीना 2 महीना के बाद वो सारी चीज़ें खुल रही है, लोग पढ़ भी रहे हैं, बच्चे अभी भी क्लास कर रहे हैं, और आप लोग नहीं करेंगे तो पीछे पड़ जाएंगे आप लोग। तो आप लोग क्लास कम से कम कंटिन्यू कीजिए, सबमिट कीजिए, अपना असाइनमेंट सबमिट कीजिए, अटेंडेंस भी यहाँ पर दिखाइए। ठीक है, ये मुश्किल हो जाता है थोड़ा लाइव क्लास लेना, इंटरनेट और ये जो जो आपका इंटरनेट का स्ट्रेंथ है जो अच्छा नहीं रहता है, बच्चों के पास भी नहीं है, बहुत बच्चे गांव में है, इसीलिए रिकॉर्ड करके डालना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत यहाँ पे होना चाहिए, बिकॉज लाइव तो आते ही आपको डॉट को क्लियर करने के लिए, आप मैसेज भी करेंगे तो हो जाएगा। तो आप इसी तरीका से यहाँ पर पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, खुद को एडजस्ट कीजिए। ठीक है, और इसी तरीका से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।